मंगलवार को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी की ओर से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। इसे लेकर बुधवार को मध्य प्रदेश सहित देश भर में कांग्रेस का विरोध देखने को मिल रहा है। प्रदेश में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वी.डी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से देश में छल कपट की राजनीति करती है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम चार्जशीट में आना एक तकनीकी मामला है। आज मैं आप सबसे एक विषय पर, जो देश का तात्कालिक महत्वपूर्ण विषय है कि कांग्रेस देश के अंदर आज नहीं हमेशा से झूठ और छल कपट की जो राजनीति करती है, चोरी भी करना, फिर सीना चोरी भी करना, शायद आज के सोशल मीडिया का भी यही स्लोगन है, चोर मचाए शोर। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम चार्जशीट में आना, ये विशुद्ध तौर पर पूर्णतः तकनीकी कानूनी मामला है। विपक्ष के मित्रों को, कांग्रेस के मित्रों को मैं बताना चाहता हूं, और मीडिया के मित्र भी इस बात को एक बार पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो नेशनल हेराल्ड मामले की शुरुआत 2012 के अंदर हुई थी। तब सरकार किसकी थी? तब कांग्रेस की सरकार देश के अंदर थी। तत्पश्चात जनहित याचिका, फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की सुनवाई प्रारंभ की। 2013 में अक्टूबर में सुनवाई प्रारंभ की और नेशनल हेराल्ड मामले में केस दर्ज हुआ 2013 में। तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी। जरा कांग्रेस के मित्र अगर सुनाई नहीं देता हो तो मुझे लगता है जरा कान खोल करके सुने कि ये स्ट्रेटेजी आपके यहां किसने की। ये तो कांग्रेस ही मुझे लगता है बता सकते हैं कि जिनके आज ईडी में नाम आए हैं चार्जशीट के अंदर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सेन पित्रोदा से लेकर के जिन के, तो इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने वाला कौन था भाई? सरकार तो आपकी थी। यह मामला मोदी सरकार आने से पहले ही दायर किया जा चुका था। कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर आज राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं बनता। तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो यह भारत के इतिहास का एक ऐसा विचित्र मामला है जिसमें एक कंपनी जिस पर 90 करोड़ रुपए की देनदारी थी, वह हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियों वाली कंपनी में परिवर्तित हो गई। यह सामान्य समझ से परे की बात है। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उस कंपनी में 76% शेयर केवल श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी के पास थे। इनका सीधा अर्थ यह है कि 3/4 से अधिक स्वामित्व केवल इन्हीं के पास था। यानी राजनीतिक रूप से भी एक स्पष्ट संकेत है। और हास्यास्पद बात यह है कि बाद में यह तय किया गया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के व्यवसाय में काम करेंगे। नेशनल हेराल्ड के बारे में मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि इसे पंडित नेहरू ने स्थापित किया था और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा एसोसिएट जनरल लिमिटेड (एजेएल) स्थापित की गई थी। कई लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी कि शेयर धारकों पर, जिनके पास शेयर थे, उन्होंने कहा था कि उनसे पूछे बगैर इसे कैसे दे दिया गया। इस पर शांति भूषण जी ने तो
विरोध किया था और इसके बारे में भी कहा था कि मेरे पास भी शेयर है। कांग्रेस के 6 दशकों तक शासन करने के बाद भी नेहरू द्वारा स्थापित तीनों अखबारों कैसे घाटे में आए, जिसकी वजह से उसे बंद करना पड़ा। क्या कांग्रेस सरकारों ने उसे कोई समर्थन नहीं किया? पार्टी तो छोड़िए, क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सहयोग नहीं किया? अगर कांग्रेस के 10% कार्यकर्ता भी नवजीवन, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज खरीदते रहते तो उनके बंद होने की नौबत नहीं आ सकती थी और 90 करोड़ का घाटा तो 10 साल में भी चुटकियों में बंद हो खत्म हो जाता। नेशनल हेराल्ड 1937 में शुरू हुआ, जिसमें 5000 शेयर होल्डर थे। कि जवाब देना चाहिए। आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, कई वकील तो राज्यसभा में और कई वकील राज्यसभा के आने की लाइन में हैं। तो इतने बड़े लोग आपके पास हैं, तो इसका जवाब तकनीकी तौर पर आपने इस केस में टेक्निकली देना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड केस में देश में लूटने का लाइसेंस नहीं है, जो इससे साबित होता है। जिस तरह से शेयर ट्रांसफर किए गए और हजारों करोड़ की संपत्ति हत्या ली गई, ये तो लूट का मामला भी बनता है। तो इसलिए टेक्निकली कांग्रेस जाए और इसका जवाब दे। प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं लोकतंत्र में चुनौती तो नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए? भ्रष्टाचार छुपाने के लिए या परिवार को बचाने के लिए? और ये एक बार नहीं हो रहा है। देश की लोकतंत्र की हत्या आपने की। देश के अंदर संविधान में जब जब लगा तब तब आपने प्रहार किया। देश के अंदर कानून संसद बनाती है, राहुल गांधी कानून संसद के अंदर फाड़ करके फेंक करके संविधान का अपमान करते हैं। तो एक नहीं, इस प्रकार की कितनी ही बातें इस देश के अंदर कांग्रेस के लीडरशिप और गांधी परिवार कर चुका है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संवैधानिक संस्थाएं, चाहे ईडी होगी, सीबीआई होगी, कोई भी होगी, उन संवैधानिक संस्थाओं को ईमानदारी से काम करने की छूट दी है और संस्थाएं कानून के तहत अपना काम कर रही हैं। तो धरना देने से, प्रदर्शन करने से न ईडी दबाव में आएगी और न आना चाहिए। देश के सामने इसे, इस बात पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। मैं बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? हजारों करोड़ की संपत्ति पर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया, तो क्या इसमें कानून को चुप रहना चाहिए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चंद्रकांत गुप्ता जी, उन्होंने तो ऑफिशियली कहा कि नेशनल हेराल्ड के लिए मैंने अथक मेहनत परिश्रम करके कार्यकर्ताओं से, लोगों से पैसा इकट्ठा किया और ये अखबार देश की आवाज के लिए बना था। इसे नेहरू के खानदान की आवाज कैसे बना दिया गया, इसका उन्होंने कड़ा विरोध किया था। हम सब नहीं, कांग्रेस के नेता खुद इस बात को कह चुके हैं और कह रहे हैं। इसलिए आज मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से आज इस प्रेस में कहना चाहता हूं कि इस देश में मीडिया है, चौथा स्तंभ है भारत की आवाज को बुलंद करने का। अखबार आए, न्यूज चैनल आए, फिर भी यह अखबार जिसके पीछे कांग्रेस पार्टी, उनकी सरकारों का पूरा आशीर्वाद था, वह क्यों नहीं चल पाया, इसके बारे में कांग्रेस को जरूर जवाब देना चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूं कि अपरोक्ष रूप से काले को सफेद करने और कांग्रेस के भ्रष्टाचार करने का यह माध्यम बना। कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की आस्था के जो दावे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और कांग्रेस के इसके भावात्मक लगाव था, यह भावनात्मक लगाव कितना सही था, यह मामला ये प्रमाण दे रहा है कि नैतिक और तकनीकी दोनों आधारों पर कांग्रेस के दावे बहुत खोखले,
आधारहीन और दुर्भाग्यपूर्ण भावना से प्रेरित दिखाई देते। कांग्रेस को किसी प्रकार का आंदोलन, प्रदर्शन, धरना करने का नैतिक अधिकार नहीं है। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। मोदी जी की सरकार है, संवैधानिक संस्थाएं संविधान और नियम और कानून के तहत काम करेंगी। इसलिए देश पूछना चाहता है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में जो 4 सीट में आपका नाम आया है, जिन तथ्यों पर आया है जो मैंने आपके सामने रखे, देश जानता है। कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी को इसका जवाब देश पूछ रहा है। तकनीकी तौर पर इसका जवाब आपके वकीलों से और आपको देना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि चोर मचाए शोर, सब वही एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। कानून गंभीरता से अपना काम कर रहा है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।